एक छोटे से गांव में मोहिनी नाम की एक लड़की रहती थी। वह अनाथ थी क्योंकि उसके माँ बाप बचपन में ही दुनिया छोड़ चुके थे। मोहिनी ने खुद को धीरे धीरे संभाल लिया था। वह बेहद खूबसूरत थी और उसकी इसी खूबसूरती के कारण गांव के कुछ शरारती लड़के अक्सर उसे परेशान करने की कोशिश करते थे। जिंदगी ने चाहे जितनी भी ठोकरें दी, मोहिनी उन्हें झेलती रही और अपने सफर पर चलती रही। मोहिनी एक दिन नदी पर पानी भरने पहुंची। वहां कुछ औरतें पहले से थीं। जब उन्होंने मोहिनी को देखा तो बोली, लो आ गई पानी भरने हमारी मनहूस। इसे देखो तो जरा। हाँ हाँ, तुम ठीक बोल रही हो। बचपन में ही माँ बाप को खा गई। अब तो शायद नदी भी सूख जाए इससे। हम बार बार बोले सरपंच से, इसे गांव से निकालो, लेकिन वो कुछ करता नहीं। लगता है रिश्ता कुछ खास है इनके बीच। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? मैं तो आपकी बेटी जैसी ही हूँ। अरे काहे की बेटी, तेरे कदम जहाँ पड़ते हैं वहां कुछ न कुछ बुरा ही होता है। बचपन में अपने माँ बाप को खोया, अब डर है कि कहीं तू हमारे गांव का भी सर्वनाश न कर दे। मोहिनी अपमान की पीड़ा में डूबी घर पहुंची। अंदर जाते ही वो फर्श पर बैठ गई और बिलखती हुई बोली, माँ बाबा क्यों छोड़ गए मुझे इस बेरहम दुनिया में? बेहतर होता कि मुझे भी अपने साथ ले जाते। मोहिनी को लोगों की बातें अंदर ही अंदर खा रही थी। एक दिन वो घर के कामों में लगी थी कि तभी सरपंच दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसकी मौजूदगी से मोहिनी थोड़ा डर गई। सरपंच जी, आप अचानक यहाँ, कुछ काम था क्या? हाँ, बस सोचा तुमसे मिल लूं। कई दिन हो गए, तुम्हारा चेहरा ही नहीं देखा था। आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको नहीं पता गांव की औरतें कैसी बातें बनाती हैं? अरे बातों को इतना दिल पर मत लो। और वैसे भी सब जानते हैं, हमें तो तुम हमेशा से ही पसंद हो। तुम ही हो जो दूर दूर रहती हो। सरपंच जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पहले अपनी उम्र तो देखिए। मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ, फिर भी आपको कोई शर्म नहीं आती? मोहिनी की बात सुनकर सरपंच चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन मोहिनी को भीतर से बहुत तकलीफ हुई। उसी समय उसे याद आया कि घर में जलाने के लिए लकड़ियां नहीं बची हैं, तो वो अकेले जंगल की ओर निकल पड़ी। मोहिनी जंगल में पहुंची और लकड़ियां काटने का काम शुरू किया। तभी कहीं से कोई आवाज आई, जिसे सुनकर वह अचानक चौंक गई। अचानक ये आवाज किसकी आई? उसने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नजर नहीं आया। अचानक से वही आवाज दोबारा सुनाई दी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई कहीं से धीरे धीरे मदद के लिए पुकार रहा हो। आवाज इतनी मंद थी कि मोहिनी उलझन में पड़ गई। उसने खुद से कहा, ये आखिर कौन है जो मदद के लिए पुकार रहा है? नजर क्यों नहीं आ रहा?